स्टूडेंट्स, बच्चे इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 दैट इज़ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहली जो एक्सरसाइज है यहाँ पे देखिए, हमने कुछ वैल्यूज़ निकालनी है। उसके लिए जो मैं आपको बेसिक्स पहले जो बताने जा रहा हूँ प्लीज़ वो समझ लीजिए। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि साइन 30 डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ देखिए कि पाई रेडियंस जो होते हैं वो 180 डिग्री के इक्वल होते हैं। मीन्स पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। अब पाई बाय 2 मीन्स दोनों साइड 2 के साथ डिवाइड किया तो यहाँ पे 90 डिग्री आ जाएगा। अब 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। 4 के साथ डिवाइड करोगे तो, बच्चे मैं इसको बोल रहा हूँ, ठीक है, 4 के साथ डिवाइड करोगे तो 45 डिग्री आ जाएगा। 6 के साथ डिवाइड करोगे तो 30 डिग्री आ जाएगा। मीन्स ये आपको पहले से पता होना चाहिए कि पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, पाई बाय 3 का मतलब 60 डिग्री, पाई बाय 4 का मतलब 45 और पाई बाय 6 का मतलब 30 डिग्री। पहले ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, रेडियंस में और डिग्री में एंगल, राइट। अच्छा जी, उसके बाद में अगर आपसे पूछूं कि साइन पाई बाय 3 किसके इक्वल होगा, पाई बाय 3 मीन्स 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री किसके इक्वल होगा, तो आप बता सकते हो दैट इज √3/2, ठीक है जी। अब अगर मैं साइन बोल सकते हैं कि साइन को अगर मैं इसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करूं या बोलूं कि इस इन्वर्स के साथ ऑपरेट करवाऊं दोनों साइड्स पे, ठीक है बच्चे, लाइक दिस, दोनों साइड पे मैंने साइन इनवर्स के साथ ऑपरेट करवा दिया। अब साइन इनवर्स इनटू साइन, ये बोल सकते हो आप, सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो कि यह कैंसिल हो गया। अदरवाइज साइन इनवर्स इनटू साइन आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट हम उसमें पुट करते हैं वही आंसर आता है, ठीक है। उसके लिए आपको रिलेशन एंड फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन पता होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ के लिए आप समझ सकते हो कि साइन इनवर्स एंड साइन अगर कैंसिल होगा तो यहाँ पे आएगा पाई बाय 3 बच जाएगा, और यहाँ पे साइन इनवर्स √3/2 मीन्स साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, पाई बाय 3। बच्चे मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ को समझिए आप, ठीक है जी। वैसे तो ये होता है कि साइन इनवर्स इनटू साइन, मतलब साइन इनवर्स किसी, साइन एक फंक्शन है, साइन इनवर्स एक फंक्शन है। जब किसी फंक्शन को उसके इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आइडेंटिटी फंक्शन बनता है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब क्या होता है कि जो एलिमेंट पुट करेंगे वही आंसर आएगा। मीन्स साइन इनवर्स इनटू साइन एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा और उसमें पाई बाय 3 है। और ये आइडेंटिटी फंक्शन का काम क्या होता है कि जो एलिमेंट पुट करते हैं वही आंसर आता है। सो फाइनली पाई बाय 3 आ गया। अगर ऐसे नहीं समझ लग रहा है तो वैसे भी आप जान सकते हो कि साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो गया तो पाई बाय 3 बच गया, ठीक है जी। सो साइन इनवर्स √3/2 की वैल्यू आ गई पाई बाय 3। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूँ कि साइन पाई बाय 6 किसके इक्वल होता है, पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, ये देखिए ऊपर पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री, और साइन 30 किसके इक्वल होता है बच्चे, 1/2 के। अब वही प्रोसीजर यहाँ पे है कि साइन इनवर्स के साथ ऑपरेट किया दोनों साइड्स पे, या फिर और सिंपल बोल सकते हो कि साइन ये साइन उस साइड पे जाके इन्वर्स बन गया तो पाई बाय 6 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2। बट एक्चुअल में फिर आपको बता रहा हूँ, मैं मिसगाइड नहीं कर रहा, साइन पाई बाय 6 इज इक्वल टू 1/2। दोनों साइड पे साइन इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे, साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स एंड साइन एक आइडेंटिटी फंक्शन बनेगा। आइडेंटिटी फंक्शन मीन्स कि जो एलिमेंट पुट करते हैं वही आंसर आता है। तो यहाँ पे पाई बाय 6 आ गया, मीन्स साइन इनवर्स 1/2। इट मीन्स साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, पाई बाय 6।
मतलब ऐसे हम इन्वर्स फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मैं आपसे अब डायरेक्ट पूछूं, अगर कॉज इन्वर्स 1/2 की वैल्यू आपसे कोई पूछ रहा है, तो अब डायरेक्ट देखिए, आपने सिर्फ ये सोचना है कि कॉज की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है। कॉज की वैल्यू 1/2 बच्चे होती है 60 डिग्री पे। 60 का मतलब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे 60 का मतलब होता है π/3। ठीक है जी। तो कॉज की वैल्यू 1/2 60 पे होती है, मीन्स π/3 पे होती है, तो इसका आंसर π/3 आ जाएगा। tan की वैल्यू, सपोज मैं आपसे पूछूं tan इनवर्स 1, आपने देखना है tan की वैल्यू 1 कौन से एंगल पे होती है, 45 पे होती है। 45 मीन्स π/4, तो मीन्स tan इनवर्स 1 का आंसर आएगा π/4। ठीक है जी। तो ऐसे आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। अब यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर मैं आपसे पूछ लूँ, जैसे यहाँ पे cos इनवर्स 1/2 है, तो cos इनवर्स 1/2 की जगह पे -1/2 आ जाए, तब क्या करोगे आप? ठीक है जी। अगर -1/2 आ जाए तब क्या करोगे, या फिर साइन इनवर्स -√3/2 आ जाए तब क्या करोगे? ठीक है। तो उसके लिए आपने एक टेबल याद करना है, आपकी बुक में देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, दिस वन। इसको भी आपको पूरा याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ साइन इनवर्स की रेंज याद रखनी है। रेंज मीन्स साइन इनवर्स के आंसर कहाँ से कहाँ तक आ सकते हैं, दैट इज़ देखिए ऊपर लिखा हुआ है -π/2 तो +π/2। कॉज इनवर्स की रेंज 0 to π, मीन्स कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए साइन इनवर्स में, उसका आंसर -π/2 और π/2 के बीच में ही आएगा। कॉज की वैल्यू कोई भी पुट कर दीजिए तो उसका आंसर 0 to π आएगा। और अगर आप tan की भी देखना चाहो तो यहाँ पे देखिए साइन वाली ही आएगी, लेकिन ये वहाँ पे स्केयर ब्रैकेट है। स्केयर ब्रैकेट का मतलब होता है कि π/2 और ये -π/2 और π/2 भी आ सकता है। लेकिन tan के केस में अगर देखिए तो यहाँ पे राउंड ब्रैकेट है, इसमें इसका मतलब ये होता है कि -π/2 और +π/2 के बीच में वैल्यूज़ आएंगी, लेकिन -π/2 और +π/2 नहीं आएगा। अब मैं आपको बताता हूँ इसका एप्लीकेबल कैसे करेंगे, हम इसको एप्लीकेबल कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने देखना है कि साइन इनवर्स की जो रेंज थी वो क्या थी, -π/2 से +π/2, और बीच में कहीं पे 0 भी आएगा। ओके, अब 0 to, अब ये देखिए ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है, इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी 0 to π/2 मीन्स पॉजिटिव वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है जी। अब इस साइड पे देखिए, इसमें जो वैल्यूज़ आएंगी 0 to -π/2, इसमें नेगेटिव वैल्यूज़ आएंगी ऑब्वियसली। ठीक है ना। अब अगर नंबर लाइन बनाऊँ मैं, देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब रेड वाले में सारी नेगेटिव वैल्यू आएंगी और ग्रीन वाले में सारी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी। अब साइन का आंसर देखिए कितना है, साइन इनवर्स 1/2 है। साइन की वैल्यू 1/2 किस पे होती है, 30 डिग्री पे होती है। तो 0 to π/2 मीन्स यहाँ पे कहीं पे 30 होगा, 30 मीन्स π/6 होगा। ठीक है जी। तो मीन्स इसका आंसर π/6 आ गया। अब यही क्वेश्चन अगर ऐसे होता साइन इनवर्स -1/2, ठीक है जी। अब साइन इनवर्स की जो रेंज है वो -π/2 to π/2 है, मीन्स जो भी आंसर होगा -π/2 to +π/2 होगा। अब ये देखिए जो अंदर वाली वैल्यू वो नेगेटिव है। अब 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, उसमें कोई किसी भी एंगल पे कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं आती। इट मीन्स जो हमारा एंगल होगा वो इस रेड वाले पोर्शन में होगा। अब रेड वाले पोर्शन में सारे एंगल नेगेटिव हैं, क्योंकि 0 से लेफ़्ट साइड पे सारे एंगल नेगेटिव हैं -π/2 तक। तो आपने क्या करना है, तो एंगल तो नेगेटिव होगा, ये तो श्योर हो गया। अब आप बाकी आपने देखना है कि साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ पे होती है, 30 पे होती है। 30 मीन्स π/6, सो -π/6 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मतलब कहने का कि साइन इनवर्स अगर +1/2 हो तो +π/6, साइन इनवर्स -1/2 हो तो -π/6 आएगा। ठीक है जी। तो ये चीज़ देखने वाली है। ठीक है। अब कॉस के केस में देखिए, अगर कॉस
इनवर्स सपोज मेरे पास आ गया अंडर रूट 3/2। अब कॉज के केस में देखिए रेंज क्या है हमारे पास, 0 to पाई है। 0 to पाई वाला केस कैसे डिस्कस करेंगे, देखिए 0 to पाई/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। अब ये अंडर रूट 3/2 पॉजिटिव है, तो कॉज की वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है कि सेकंड में होती है, फर्स्ट में होती है। इट मीन्स जो भी हमारा एंगल होगा वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। अब आपको पता है कि साइन कॉज की वैल्यू अंडर रूट 3/2 30 डिग्री पे होती है, 30 मीन्स π/6। इट मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर π/6 आ गया। बट इन केस अगर कॉज इनवर्स माइनस अंडर रूट 3/2 हो, तो अब आपको पता है कॉज की रेंज 0 to पाई है, कॉज इनवर्स की जो रेंज है वो 0 to पाई है। आंसर हमारा 0 to पाई के बीच में ही लाई करेगा। अब देखिए बट ये नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू कॉज की फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है कि सेकंड में होती है, सेकंड में होती है। ठीक है, इट मीन्स जो आपका एंगल होगा वो सेकंड में होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम पाई चले जाते हैं। अब पाई में से कुछ माइनस करके वापस आएंगे, तभी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे। अब माइनस करेंगे क्या, वही देखेंगे कि कॉज की वैल्यू अंडर रूट 3/2 कब कहाँ पे होती है। साइन नहीं देखना, सिर्फ वैल्यू देखनी है। कॉज की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होती है 30 पे, 30 मीन्स π/6 पे होती है। तो यहाँ पे π/6 पुट करोगे, वो आप माइनस करोगे यहाँ पे, तो इसका आंसर आ गया 5π/6। ठीक है, तो इस तरह से कॉज की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू निकाल सकते हो। tan के केस में वही होगा जो साइन वाले केस में होगा, इसमें भी वही होगा, क्योंकि tan की भी रेंज वही है। ठीक है, सो इस तरह से आप निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।